हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का। बिकॉज फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन चाहे आपका जीपैट एग्जाम हो, नाइपर एग्जाम हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, इन सब एग्जाम्स में इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो कैलकुलेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि इससे अपकमिंग जितने भी वीडियोस होंगे वो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन मेथड के बारे में। तो भाई आपने सुना होगा कि यार वो देखो फालतू के एलिगेशन लगा रहा है, तो ये वाला एलिगेशन जो है ना फालतू का एलिगेशन नहीं है। ये एलिगेशन तुम लगाओगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे। मीन्स आपका जीपैट क्वालिफाई होगा अच्छे मार्क्स से, नाइपर क्वालिफाई होगा अच्छे मार्क्स से, ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई, आपको जॉब मिल सकता है। फार्मासिस्ट का एग्जाम हो जाएगा क्वालिफाई, आपको जॉब मिल सकता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स 1, जिसको हम लोग डिस्पेंसिंग फार्मेसी बोलते हैं, उसका ये टॉपिक है और ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्या होता है भाई एलिगेशन मेथड? इट इज नीडेड व्हेन टू सिमिलर प्रिपरेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। तो यहां पर दो अलग अलग स्ट्रेंथ का हमारे पास प्रिपरेशन होता है। सिंपल एग्जांपल है, एक मान लो हमारे पास 90% एल्कोहल, एक मान लो हमारे पास 20% एल्कोहल है। दोनों को मिलाकर के हमें 50% एल्कोहल बनाना है। तो 90% वाले का कितना लेंगे, 50% का कितना लेंगे, उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ऐसे भी हो सकता है, बट 2, 3, 4 चीजें होंगी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने बताया कि यहां पर एक हमारे पास स्ट्रॉन्गर परसेंटेज होगा और उसके बाद फिर एक यहां पर हमारे पास वीकर परसेंटेज है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है और एक वीकर परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 90% एल्कोहल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 20% एल्कोहल लिया हुआ है। एल्कोहल कुछ भी ले सकते हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको 50% बनाना है, तो 90% वाले का कितना लगेगा और 20% का कितना लगेगा, उसी को कैलकुलेट करने का मेथड है वो एलिगेशन मेथड। यहां पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 90% एल्कोहल हो, एक 50% एल्कोहल हो, एक 20% एल्कोहल हो, एक 10% एल्कोहल हो। अब इन चारों से मिलाकर के आपको हो सकता है 65% एल्कोहल बनाना हो और चारों को इस्तेमाल करना है। तो इसको तो ऐसा मतलब सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। इसको कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको एलिगेशन मेथड का जरूरत पड़ता है। ये काफी सिंपल मेथड होता है, टफ नहीं है। ये वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको मजा का मजा आएगा और आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज लेते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है और रिक्वायर्ड परसेंटेज है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर परसेंटेज का वैल्यू हमेशा रिक्वायर्ड परसेंटेज से ज्यादा होगा। तो वहां पर एक साइड में स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज करते हैं। ये एरो इस तरीके से चलता है। इसका जब प्रॉपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये हो गया। दूसरे एंड पे क्या होगा, वीकर परसेंटेज है और रिक्वायर्ड परसेंटेज है। तो वीकर परसेंटेज से रिक्वायर्ड परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां पर रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज कर दोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा, मान लो x, इसका वैल्यू आएगा जो y। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा उतना वॉल्यूम आपको स्ट्रॉन्गर परसेंटेज का या फिर उतना ग्राम आपको स्ट्रॉन्गर परसेंटेज वाले का लेना होगा। और जो y का वैल्यू आएगा उतना ही चीज, उतना ही वॉल्यूम या फिर ग्राम जो भी होगा वेट, वो आपको वीकर परसेंटेज वाले का लेना होगा। यहां तक हो सकता है आपको चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 90% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% एल्कोहल। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम उसका होना चाहिए 500 ml। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जो भी न्यूमेरिकल है उसमें पहले तो गिवन डेटा लिखो। ये मेरा स्टाइल है और काफी सक्सेसफुल स्टाइल है। गिवन डेटा लिखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आएगा। हबड़ तबड़ नहीं करना। थोड़ा सा मान लो जीपैट एग्जाम की बात कर रहे हो तो वहां पर आपको तो सफिशिएंट टाइम रहता है। ठीक है, वहां पर आपको सफिशिएंट टाइम रहता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आराम से आपको 4-5 मिनट तो मिलेगा ही मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हड़बड़ी में हो जाता है गड़बड़ी। ठीक है, तो गिवन डेटा हमने लिखा। गिवन डेटा क्या है, हायर परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिया है यहां पर 90%, ये एल्कोहल दे दिया है।
ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% एल्कोहल, ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है 50%, ठीक है। यहां पर और कोई दूसरा वॉल्यूम नहीं लिया है, मतलब कोई भी दूसरा का मतलब एल्कोहल का कोई और अदर चीज नहीं दिया है कि 20% 10% ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ये 90% से तुमको 50% बनाना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उसमें मिलाना पड़ेगा वाटर, ठीक है, ऑब्वियसली डिस्टिल्ड वाटर आप ऐड करोगे, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे उसमें, क्यों, डिस्टिल्ड वाटर मिलाओगे तभी तो 90% का 50% बनेगा, नहीं तो 90 का 50 कैसे बनाओगे, देयर इज नो मेथड, डिस्टिल्ड वाटर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें परसेंटेज कितना होता है एल्कोहल का, 0%। भाई डिस्टिल्ड वाटर में एल्कोहल होता है क्या, तुम्हारे पानी के टंकी में एल्कोहल आता है क्या, तुम बाबू राव थोड़ी हो, बोला टंकी में वो एल्कोहल भरवा दूंगा वही नल से खोलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर में 0% एल्कोहल होता है। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब क्या होगा, हायर परसेंटेज हमने यहां पर लिख दिया 90%, ठीक है। उसके बाद फिर लोअर परसेंटेज, जो डिस्टिल वाटर हमने 0% लिया जिसे डाइल्यूट कर रहे हैं, यही हमारा क्या होगा, वीकर परसेंटेज होगा। तो वीकर परसेंटेज क्या लिख दिया हमने 0%। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो गया हमारा 50%, ठीक है, 50% हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं इसका ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इस तरीके से ऐसे जाएंगे तो 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50, तो 50 पार्ट्स और ये हो जाएगा 40 पार्ट्स, ठीक है, 50 पार्ट्स और 40 पार्ट्स किसका, यहां पर अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मींस 90% एल्कोहल का हम लोग 50 पार्ट्स लेंगे और वाटर का, डिस्टिल्ड वाटर का 0% एल्कोहल जिसमें, उसको 40 पार्ट्स लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो जो प्रोड्यूस होकर के आएगा वो हमारा 50% एल्कोहल बनेगा। और यहां पर बोल रहा है कि भैया 500 ml आपको बनाना है, तो कैसे होगा, क्वांटिटी ऑफ 90% एल्कोहल required to produce 500 ml ऑफ क्या 50% एल्कोहल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको 500 ml चाहिए, कितना पार्ट्स है इंटू 50 पार्ट्स है, और टोटल पार्ट्स कितना है, टोटल पार्ट्स कितना है 50 प्लस 40 90 पार्ट्स होता है टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 90। इसको सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 277.8 ml लगभग, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90% एल्कोहल का 277.8 ml लगेगा। यहां पर फिर ये डिस्टिल वाटर का कितना लगेगा भाई, टोटल 500 ml बनाना है तुमको, 277.8 ml इधर लग गया, तो डिस्टिल वाटर कितना लगेगा, डिस्टिल वाटर इज इक्वल टू सीधा सीधा 500 माइनस 277.8 कर सकते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 222.2 ml डिस्टिल वाटर लगेगा। ऐसे भी कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 0% एल्कोहल मतलब डिस्टिल वाटर का कितना लगेगा इज इक्वल टू कितना पार्ट था भाई इसका 40 पार्ट था, तो 40 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 500 जो हमने यहां पर किया था, तो ये 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लो, ये लगभग 222.2 ml आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ये जो 90% एल्कोहल है उसका 277.8 ml लोगे, उसमें 222.2 ml आप डिस्टिल वाटर मिलाओगे तो दोनों 500 ml बनेगा, और उसका जो परसेंटेज रहेगा फाइनल परसेंटेज
उसमें 50% एल्कोहल रहेगा। ये एलिगेशन मेथड है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जीपैट में आते हैं। अब जीपैट में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग एक देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा अनअकैडमी पे अनलॉक जीपैट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चलता है। 1 ईयर का भी कोर्स है, 2 ईयर का भी कोर्स है, तो आपको जरूर उसको ज्वाइन करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट। इससे आपका जो प्रिपरेशन है बेस्ट हो पाएगा और आपको यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिनको बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है, 14 ईयर 18 ईयर ऐसे एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत अच्छे जगह से सबने मास्टर्स किया हुआ है, सबने पीएचडी कर रखा है, उसके बाद फिर सबका जो गेट जीपैट रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हमारा 1 ईयर प्रोग्राम का जो कॉस्ट है 4499 है, 2 ईयर प्रोग्राम का कॉस्ट है 7999। इसमें आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो डॉक्टर PK10। इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। टाइम टू टाइम वो अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं। तो आप यदि जीपैट के लिए सिंसियर हो, आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको ये चीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप ये जो QR कोड है इसको स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ड्रग्स इंस्पेक्टर या फिर फार्मासिस्ट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी कोर्सेस अवेलेबल हैं। सारे जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ वी कैन गो टुवर्ड्स अवर सेकंड क्वेश्चन। What quantities of 95% volume by volume and 45% volume by volume alcohols are to be mixed to make 800 ml of 65% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल? ये जीपैट 2018 में आया है जो मैं बोल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखो भाई। गिवन डेटा क्या है तुम्हारे पास? हायर परसेंटेज इज इक्वल टू 95%, ठीक है। वीकर परसेंटेज इज इक्वल टू 45%, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 65%, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 ml। तो चलो भाई यहां पर लिखो, हायर परसेंटेज क्या है हमारे पास? 95% है। वीकर परसेंटेज क्या है? 45% है। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है? 65% है, ठीक है। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करो ताकि आपको चीजें समझ में आए कि कहां पर क्या चल रही। तो 95 माइनस 65 इज इक्वल टू हो जाता है 30 और 65 माइनस 45 इज इक्वल टू हो जाता है 20। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो 95% वाला एल्कोहल है उसका आपको लेना है 20 पार्ट्स, जो 45% वाला एल्कोहल है उसको आपको लेना है 30 पार्ट्स, ठीक है। और दोनों को मिलाओगे तो टोटल हो जाता है, टोटल इज इक्वल टू 50 पार्ट्स। टोटल इज इक्वल टू 50 पार्ट्स, ठीक है। तो 95% एल्कोहल का 95% एल्कोहल को 800 ml बनाने के लिए 65% के लिए कितना चाहिए होगा? इज इक्वल टू दैट विल बी टोटल इज 800 इंटू 95% का कितना पार्ट है? 20 पार्ट है। टोटल पार्ट कितना है? 50 है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 800 इंटू 2 ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 320 ml, ठीक है। 95% एल्कोहल का 320 ml लेना है और 45% एल्कोहल का आप कितना लेना होगा? या तो डायरेक्टली कर लो, 800 माइनस 320 कर लो, ये आ जाएगा 480 ml। या फिर इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो तुम। 800 इंटू कितना पार्ट्स है भाई? 30 पार्ट्स है। 30 डिवाइडेड बाई 50, ये 0 0 हो गया। 800 इंटू 3 2400 और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ये 480 ml ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब 95% एल्कोहल का तुमको 320 ml लेना है, 45% एल्कोहल का 480 ml लेना है। दोनों हमारा 800 ml हो जाएगा। इसका जो परसेंटेज रहेगा 65% रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ विल यू प्रोड्यूस 40% एल्कोहल फ्रॉम 60% एंड 10% एल्कोहलिक सोल्यूशन? तो भाई साहब 40% यहां पर एल्कोहल बनाना है 60% और 10% से। तो बहुत ही सिंपल है।
अभी आगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी मैं लूंगा, ये सिंपल सिंपल दे रहा हूं तुम लोग को, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करानी जरूरी है। विल डू दैट। ठीक है, तो ये हो गया हायर परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 60% है। वीकर परसेंटेज इज इक्वल टू 10% है। ये हाउ विल यू प्रोड्यूस 40% है, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज है। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। तो लगाओ भैया एलिगेशन, 60 10 रिक्वायर्ड इज 40, करो कलर चेंज ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 और 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। 30 पार्ट्स 60% वाले का और 20 पार्ट्स 10% वाले का। बस यही आंसर है। यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है, क्या बनाना है नहीं है, मतलब दिया नहीं है, तो आपको ये जो आंसर है आपको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, 60% वाले का कितना 30 पार्ट्स और 10% वाले का 20 पार्ट्स, ये दोनों मिला दोगे तो आपका जो बनेगा दैट इज 40% वाला अल्कोहल। ठीक है, चलो इसमें एक और हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ यूज टू डाइल्यूट 2 ऑइंटमेंट्स, 2 हम लोग के पास ऑइंटमेंट है जिसमें 30% और 20% सल्फर है, बाय यूजिंग पेट्रोलियम जेली, उनको डाइल्यूट करना है पेट्रोलियम जेली से, टू मेक 10% सल्फर कंटेनिंग ऑइंटमेंट ऑफ 200 ग्राम। ठीक है, हमारे पास 2 ऑइंटमेंट है, एक में 30% सल्फर है, एक में 20% सल्फर है, और इसको डाइल्यूट करके हमें 10% सल्फर बनाना है। दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किससे डाइल्यूट करना है, पेट्रोलियम जेली से, और पेट्रोलियम जेली में सल्फर 0% हम लोग को मान करके लेकर के चलना है, उसमें 0% होगा। टोटल कितना बनाना है 200 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम ऑफ 30% एंड 20% ऑइंटमेंट एंड पेट्रोलियम जेली विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों का कितना कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो भाई यहां पर तो मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो गिवन डेटा क्या है, हायर परसेंटेज इज इक्वल टू 30%। ठीक है, उसके बाद फिर मिड परसेंटेज क्या है 20% है। पेट्रोलियम जेली में तो सल्फर 0% होकर के चलेगा ना, 0% लेकर के चलेंगे जैसे डिस्टिल वाटर में लेते थे। ठीक है, तो ये मिड परसेंटेज ले लो, मिड परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। ठीक है, वीकर परसेंटेज पेट्रोलियम जेली ले लिए, वीकर परसेंटेज इज इक्वल टू 0% ये पेट्रोलियम जेली का। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। ठीक है, रिक्वायर्ड वेट इज इक्वल टू 200 ग्राम। ये सारा डेटा हमने लिख लिया है, ये सारा डेटा हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। चलो अब लिख लो भाई, यहां पर हमने 30 लिया हायर परसेंटेज, मिड परसेंटेज हमने 20 लिया, वीकर परसेंटेज हमने 0 लिया। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 10। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 10। तो यहां पर ना 2 जोड़ी बनेगा, यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ी जमाना पड़ता है। तो पहला जो बनेगा 30 और 0 का बनेगा, 30 और 0 का बनेगा एक जोड़ी। दूसरा जो जोड़ी बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, वो हमारा बनेगा 20 और 10 का। ठीक है, ये जो जोड़ी है 30 और 20 का, ये जो जोड़ी है ये नहीं बनेगा क्योंकि 30 और 20 के बीच में 10 नहीं आता है। तो 30 और 20 को मिलाकर के तुम बनाओगे किसी भी तरीके से तो वो तुम्हारा 20% से लेकर के 30% के बीच में बनेगा, लेकिन हमें तो बनाना 10% है। ठीक है, तो चलो भाई इसको बनाते हैं। कठिन लग रहा है क्या, कठिन नहीं है यार, पूरा देखो बन जाएगा। तो 30 का 0% के साथ करेंगे तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के सामने लिख दो,
30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 पार्ट्स हो गया जीरो का, और जीरो के साथ ही कर रहे हैं तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 30 के सामने लिख दो 10। ठीक है, अब ये वाला देखो, ठीक है, ये 20 और 0 का बनाओ। ठीक है, तो इसका कलर थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं चेंज ताकि हमें पता लगता रहे। तो 20 और 0 के साथ क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 और 0 का है ना, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसको भी तुम यहां पर 0 के सामने ही लिखोगे 10। ठीक है, और 10 माइनस 0 इज इक्वल टू ये 20 के सामने में होगा, ये हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली ये 0 का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू ये 30 हो जाएगा। मतलब 0 वाले का पेट्रोलियम जेली का 30 पार्ट्स, 20% वाले का 10 पार्ट्स, और 30% वाले का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 पार्ट्स ही लेना पड़ेगा, 10 पार्ट्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया तो आगे की चीज तो हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे? हमें 30% को 200 ग्राम बनाने के लिए कितना लेना होगा? इट विल बी इक्वल टू 200 इंटू 30 वाले का कितना है, 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 प्लस 30, ये 10 प्लस 10 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 50 पार्ट्स है टोटल, तो टोटल इज इक्वल टू 50। तो ये कट जाएगा 0 0, और 200 बाई 5 इज इक्वल टू 40 ग्राम आपको 30% वाले का लेना है। 20% वाले का कितना लेना है? 20% वाले का 200 ग्राम लगाने के लिए फिर से अगेन 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, तो अगेन इसका 40 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद फिर पेट्रोलियम जेली का कितना लेना होगा, क्योंकि इसमें तो 0% है। कितना बनाना है? 200 ग्राम बनाना है, 200 ग्राम बनाना है। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू, या तो डायरेक्टली कर सकते हो या तो फिर 200 इंटू 30 बाई 50। ठीक है, तो हो जाएगा 200 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 600 बाई 5 इज इक्वल टू 120 ग्राम हो जाएगा। या तो फिर यहां से भी कर सकते हैं, टोटल 200 ग्राम बनाना है और माइनस 40, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। ठीक है, तो पेट्रोलियम जेली विल बी रिक्वायर्ड कितना ग्राम, 30%, 20%, और पेट्रोलियम जेली कितना रिक्वायर्ड होगा? तो 30% हमारा 40 ग्राम चाहिए, 20% भी 40 ग्राम चाहिए, और उसमें 120 ग्राम हम लोग को पेट्रोलियम जेली लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑइंटमेंट है जो हमें चाहिए 10% वाला, वो बन जाएगा 200 ग्राम। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो पीछे जाओ, रिपीट देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आराम से मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। चलो यहां पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ डू यू प्रोड्यूस 1000 ग्राम ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड? ठीक है, 1000 ग्राम आपको डाइल्यूट एसिटिक एसिड बनाना है, किससे? एसिटिक एसिड से। तो यहां पर एक डेटा दिया हुआ है जो एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 33% और डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 6% होता है। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लो। गिवन डेटा हायर परसेंटेज इज इक्वल टू 33%। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर डाइल्यूट करना है। ठीक है, डाइल्यूट करना है तो किससे करोगे? डिस्टिल्ड वाटर से। कुछ नहीं लिखा है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लोअर परसेंटेज, या फिर इसी को वीकर परसेंटेज बोल देते हैं, तो 0% होगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 6%। ठीक है, ये जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड बनाने के लिए बोल रहा है ना, तो ये रिक्वायर्ड परसेंट हो गया 6%। तो लगाओ भाई, 33% आपके पास
हायर हो गया, डिस्टिल वाटर का 0% हो गया, रिक्वायर्ड का 6% हो गया। अब इसमें कैसे लगेगा भाई एलिगेशन मेथड? अरे बड़ा ही सिंपल है यार, ठीक है। 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 27 पार्ट्स और 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 पार्ट्स, ठीक है। ये 33% का 6 पार्ट लगेगा और 0% का 27 पार्ट्स लगेगा, ठीक है। टोटल कितना बनाना है? 1000 ग्राम। तो 33% का 1000 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? इट विल बी 1000 इंटू कितना है ये? 6 पार्ट है 33 का, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 27, टोटल 33 पार्ट्स ही है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 33 करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। ये ग्राम में कितना आता है लगभग, इसको सॉल्व करोगे तो 181.8 ग्राम आता है, ठीक है। अब हमारे को डिस्टिल्ड वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा 1000 ग्राम बनाने के लिए? 1000 ग्राम बनाने के लिए या तो ऐसे कर लो, 1000 इंटू 27/33 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1000, ये 818.2 ग्राम हो जाएगा। या फिर इसको 1000 माइनस ये 181.8 ग्राम कर लो, तब भी ये इतना ही आएगा। तो इतना डिस्टिल्ड वाटर रिक्वायर्ड है और इतना आपके पास एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड है। दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारा डाइल्यूट एसिटिक एसिड बन जाएगा, जिसका परसेंटेज रहेगा तुम्हारा ये 6%, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हाउ विल यू प्रोड्यूस 50% एल्कोहल बाय यूजिंग 90%, 70%, 30% एंड 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन? तो भाई साहब यहां पर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 50% है और यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है, हाईएस्ट परसेंटेज 1 2 लिखते हैं, सबसे 90% है, परसेंटेज 2 उससे वीकर वाला 70% है, परसेंटेज 3 इज इक्वल टू 30% है और परसेंटेज 4 इज इक्वल टू 10% है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल तरीकों से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो 90, 70, 30 और 10, जहां पर ये रिक्वायर्ड वाला आता है 70 और 30 के बीच में आता है, वहां पर इसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर इनकी दो दो जोड़ी जमानी है, ठीक है। दो दो जोड़ी कैसे जमानी है? मान लो मैंने यहां पर 90 और 10 का एक जोड़ी जमाया, तो 90 और 10 के बीच में 50% आता है, बिल्कुल आता है। और एक मैंने 70 और 30 का लगाया, 70 और 30 का यहां पर जोड़ी जमा दिया। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू, ये हो गया 40 पार्ट्स किसका? 10 वाले का, ठीक है। चलो ये लाइन मैं बाद में खींचूंगा, कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद फिर 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 के सामने ये मैंने लिखा 40, ठीक है। अब दूसरा 70 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होता है? 20 होता है। तो 20 को हम लोग किसके सामने में लिखेंगे? 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 होता है, वो हम लोग लिखेंगे 30 के सामने में। और 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 70 के सामने में। 50 माइनस 30 इज इक्वल टू ये 20 होता है, ठीक है। तो 40 का, इसको मैं अलग ही कलर में पॉइंट आउट कर देता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे।
90 का हमें 40 पार्ट्स चाहिए, 70 का हमें 20 पार्ट्स चाहिए, 30 का हमें 20 पार्ट्स चाहिए, 10 का हमें 40 पार्ट्स चाहिए। ठीक है, 40 पार्ट्स आप 90%, 20 पार्ट्स आप 70%, 20 पार्ट्स आप 30% और 40 पार्ट्स आप 10%। एक तरीका ये है। इसी में एक दूसरा तरीका और हो सकता है, उस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन। चलो उसमें से भी बनाने की कोशिश करते हैं। सेम हमने लिया 90, 70, 30 और 10। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा? बीच में 70 और 30 के बीच में यहां पर 50 आता है तो 50 लिख लो। ठीक है, मान लो हमने यहां पर एक जोड़ी जमाया 90 और 30 का, तो इसके बीच में 50% आता है। यस, बिल्कुल आता है भाई। ठीक है, एक हमने कॉम्बिनेशन लिया 70 और 30 का, सॉरी 70 और 10 का, इसके बीच में 50 आता है। बिल्कुल आता है भाई। तो चलो ले लो, पहले इसी का ले लो। 70 माइनस 50 इज इक्वल टू, ये 10 के सामने लिखाएगा, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 पार्ट्स। 20 पार्ट्स किसका? 20 पार्ट्स आप 10%, सीधा पूरा लिख दो। और यहां पर 50 माइनस 10% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 माइनस 10% इज इक्वल टू 40 पार्ट्स आप 70%। ठीक है, अब दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। यह आ गया हमारे पास 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 पार्ट्स। 40 पार्ट्स आप किसका? 30%। और 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 पार्ट्स आप 90%। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। इतना बनाओगे तो आपका बन जाएगा। आई होप आपको एलिगेशन मेथड का कोई भी किसी तरीके भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ये सारे 6 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं तो सारे हो जाएंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 कॉम्बिनेशन सारे मैंने करा दिए हैं। अल्कोहल वाले भी करा दिए हैं, ऑइंटमेंट वाले भी करा दिए हैं और एसिटिक एसिड वाले भी करा दिए हैं। तो इस तरीके का जो लॉजिक है ये आपको पता रहेगा तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कुछ और अच्छा चीज लेकर के आएंगे रिगार्डिंग यूर कैलकुलेशन पार्ट। और हमारा जितना भी कोर्सेस है उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए बिकॉज दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर योर करियर, चाहे वो जीपैट का कोर्स हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर का कोर्स हो, फार्मासिस्ट का कोर्स हो। थैंक यू सो मच।